द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। ठीक है, डायरेक्ट एम्प्लॉय जो बेसिकली लेबर्स वगैरह है, ठीक है, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कौन से हैं, हमारे स्टाफ्स वगैरह, एडमिन स्टाफ। ठीक है, द एक्ट वारंट पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन टाइम। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या है कि जो पेमेंट, वेजेस की जो पेमेंट हो वो ऑन टाइम हो एंड विदाउट एनी डिडक्शन एक्सेप्ट दोज ऑथराइज अंडर द एक्ट। ठीक है, मतलब लेबर से या एम्प्लॉय से कोई ऐसी डिडक्शंस न कर ली जाए जानबूझ के, ठीक है, जो एक्ट के दायरे से बाहर है। ठीक है, ये जो अदर एक्ट जैसे पीएफ है, ईएसआई है, वो तो अलाउड है, टीडीएस है, वो सब अलाउड है। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई एक्ट, मतलब कंपनी कोई अपना डिडक्शंस न लगा दे तो वो इसको इंश्योर करता है ये। ठीक है, दूसरा क्या करता है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द पेमेंट शुड बी मेड बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, ये एक्ट कहता है कि आपके वेजेस की पेमेंट 7th ऑफ एवरी मंथ हो जानी चाहिए। ठीक है, वेयर, लेकिन कुछ कंडीशन है, वेयर द नंबर ऑफ वर्कर इज लेस देन 1000 एंड ऑन द 10th डे द गेटर इज 10,000। अगर आपके वर्कर की जो नंबर्स है वो अगर 1000 से ज्यादा है तो आपको 10 तारीख से पहले वर्कर को पेमेंट करनी है। ठीक है, और अगर 1000 से नीचे है तो आपको 7 तारीख से पहले पेमेंट करनी है। क्लियर है? ओके। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉय डायरेक्टली। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस टू सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन। यहाँ पे ये तो बोला गया कि भाई ये वेजेस बताया गया कि यहाँ नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा क्या गया कि ये सभी पे एप्लीकेबल नहीं है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। ये किस पे एप्लीकेबल है, कुछ सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन पे ही ये वेजेस एक्ट लगता है। ठीक है, वेजेस टू सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री। अब वो क्लास ऑफ पर्सन कौन से हैं, एंड इट्स इंपॉर्टेंट कैन नॉट बी एन एस्टिमेट, एक्ट गारंटी पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन टाइम्स एंड विदाउट एनी डिडक्शन एक्सेप्ट दोज ऑथराइज्ड अंडर द एक्ट। द वेज पीरियड शैल नॉट बी एक्सीड 1 मंथ। ठीक है, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते 2 महीने का सैलरी इकट्ठे दो। ठीक है, 1 महीने 10 दिन की सैलरी इकट्ठे दो। अगर आपकी 10 दिन की सैलरी बनी तो 10 दिन की सैलरी दोगे उसको। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि आपने 20 तारीख को ज्वाइन किया है तो हम आपको अगले महीने देंगे सैलरी। ठीक है, मतलब 1 मंथ से ज्यादा का लिमिट एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक है, पेमेंट द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एम्प्लॉइज हुज वेज इज 10,000 और मोर पर मंथ। ठीक है, तो इस सर्टेन ऑफ क्लास पर्सन की बात जो कर रहा था ना, यही कर रहा है, ये उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा जिनकी वेज कितनी है, 10,000 से कम है या उससे, बताओ, 10,000 ज्यादा है, डज नॉट अप्लाई। ठीक है, तो 10,000 या 10,000 से ज्यादा होगी तो अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, किस पे अप्लाई होगी, जिनकी वेज 10,000 से कम है। ठीक है, the act also provide the benefit, the effect that a worker cannot contract out on any right conferred upon him under the act। ऐसा नहीं कर सकते कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया आपने और कॉन्ट्रैक्ट पे काम आपसे मतलब करा रहे हो, उसको सैलरी का कुछ ऐसा, मतलब बहुत क्लियर कट है। जिनकी वेजेस 10,000 से नीचे है ना, उसके लिए डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है कि उनको टाइम से पेमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, कोई फालतू का उसको डिडक्शन आप नहीं कर सकते। आप उसको जो पेमेंट दोगे वो 1 मंथ की दोगे। ऐसा भी नहीं कर सकते कि 15 तारीख को ज्वाइन किया तो आप बोलोगी भाई मैं 45 डेज के बाद आपको पेमेंट दूंगा, आप उसको टाइम से पेमेंट दो। ठीक है, चौथी चीज क्या है, अंडर द एक्ट द पेमेंट हैज टू बी मेड इन कैश। ठीक है, यहाँ पे जो एक्ट बोलता है कि आपको पेमेंट किस में करनी है, कैश में करनी है। ठीक है, आप उसको ये नहीं बोल सकते हम आपको पेमेंट किस में देंगे, बैंक में देंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये नहीं बोल सकते कि हम उसको किसी काइंड में देंगे। अगर आपको उसको बैंक में पेमेंट देनी है, ठीक है, या चेक में पेमेंट देनी है, तो आप उनसे राइटिंग में कंसेंट लोगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है, द चेक पेमेंट और द क्रेडिटिंग वेजेस टू ए बैंक अकाउंट इज अलाउड विद द कंसेंट ऑफ एम्प्लॉय इन राइटिंग। ठीक है, अगर आपकी पॉलिसी है कि भाई मैं तो बैंक में ही दूंगा, तो आप क्या करोगे, अपने एम्प्लॉय से जो भी इसके कैटेगरी में फॉलो करते हैं वेजेस एक्ट के, उनसे आप राइटिंग में कंसेंट लोगे। ठीक है जी, मुझे तो अपना आप पेमेंट मेरी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। अंडर द एक्ट पेमेंट हैज टू बी मेड इन करेंसी नोट और कॉइन्स। ठीक है,
चेक पेमेंट और क्रेडिट द बैंक इज अलाउड विद द कंसेंट। ठीक है, आप किस में करोगे? करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स में ही कर सकते हो, किसी काइंड में या किसी ऐसे चीजों में नहीं कर सकते, मतलब इसके बदले ये ले लो, इसके बदले ये ले लो, वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक एक्ट हमने देखा पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। ठीक है, दैट इंक्लूड फाइन्स फॉर, इसके अंदर फाइन्स भी है अंडर सेक्शन 8, एब्सेंस फ्रॉम द सेक्शन 9, डैमेज और लॉस सेक्शन 10, डिडक्शंस फॉर सर्विसेज amenities given by the employer under section 11, recovery of advances and loans under section 12 and 13, and payment to cooperative society and insurance section 30। ठीक है, ये जो sections हैं इसको आप थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हैं।